शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्म जागृति के लिए हम अनेक कहानियां सुनते हैं। जिन कहानियों से जो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, हम उन्हें सुनकर भूल जाते हैं। पर यदि उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन सुख, शांति और सफलताओं से भर सकता है। ऐसी ही जीवन को पलट देने वाली एक सुंदर छोटी कहानी सुनते हैं। कहानी का सार है हिम्मत का असली मतलब। रमेश एक साधारण परिवार का लड़का था। उसने हमेशा यही सपना देखा था कि एक दिन अच्छी नौकरी पाएगा, अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करेगा। उसने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह की नींद, शाम की सैर, त्योहारों की खुशियां सब उसने अपनी किताबों के नाम कर दी। परीक्षाओं की तैयारी करते करते रात के 2-2 बजे तक जागना उसके लिए आम बात थी। लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। बार बार दी गई परीक्षाएं, इंटरव्यू, रिजल्ट, हर जगह असफलता ही मिली। एक दिन वह चुपचाप अपनी किताबों के सामने बैठा था। पन्ने खुले थे पर आंखों में शब्द नहीं थे। आंसू तैर रहे थे। वह टूट चुका था। उसके मन में आया, इतनी मेहनत किस काम की? शायद मैं इस लायक नहीं हूं। धीरे धीरे उससे पढ़ाई भी ना हुई और ना ही मन मजदूरी में लगा। शरीर थकता नहीं था पर मन हार चुका था। उसी समय उसके गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक शरण बाबू उससे मिले। उन्होंने रमेश की आंखों का सूखापन पढ़ लिया और बोले, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारी आंखों में चमक नहीं, सवाल है। रमेश फूट पड़ा, गुरुजी, मैंने पूरी कोशिश कर ली, अब मुझसे नहीं होता। नौकरी भी नहीं मिली, पढ़ाई से भी मन हट गया, शायद मेरी मेहनत बेकार गई। शरण बाबू मुस्कुराए और बोले, बताओ रमेश, नदी कितनी बार पत्थर से टकराती है? रमेश बोला, अनगिनत बार। और टूटता कौन है? शरण बाबू ने पूछा, पत्थर या पानी? रमेश चुप रहा। गुरुजी बोले, पत्थर टूटता है, पानी नहीं, क्योंकि पानी की खासियत जीत नहीं, लगातार बहना है। असफलता तुम्हें तोड़ नहीं, असफलता तुम्हें तोड़ी नहीं, बस तुम्हें रोक कर खड़ा कर दिया है। चलना फिर से तुम्हें ही होगा। उस रात रमेश ने पहली बार अपनी असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक माना। उसने सोचा, नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब मैं खत्म नहीं, बल्कि अभी अधूरा हूं। अगले ही दिन उसने फिर से समय बांधा, नोट्स सहेजे, पुरानी गलतियां ढूंढी। साथ ही उसने पास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए होता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह हर असफल कोशिश को अपने अनुभव का नया पन्ना मानने लगा। महीनों बाद जब फिर से परीक्षा आई, वह कांपा नहीं, मुस्कुराया। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ नौकरी नहीं था, खुद से हारना नहीं था। और एक दिन परिणाम आया। रमेश का चयन हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वह हार के नहीं, विजय के थे, अर्थात जीत के थे। उसने अपने मन से कहा, नौकरी मेरी मंजिल नहीं थी,
हिम्मत को जीतना ही पहला मकसद था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, असफलता रास्ता रोक सकती है, इंसान को नहीं। जो व्यक्ति गिरकर बैठ जाता है वही हारता है, और जो गिरकर दोबारा उठता है उसी का नाम विजेता होता है। जिस प्रकार चींटी को देखते हैं, दाना लेकर बार बार जाती है, चढ़ती है, गिरती है, फिर संभलती है और फिर चल देती है। तो ऐसे ही अपने लक्ष्य को स्मृति में रखो, उसकी ओर अग्रसर होते रहो। कभी भी यह नहीं मानो कि मैं हार चुका हूं, थक चुका हूं। अपने विश्वास को टूटने ना दें। अपनी आशा को, उमंग, उत्साह को सदा जिंदा रखें और आगे बढ़ते चलें। हर रुकावट कुछ ना कुछ सीख देने आती है, उसे पेपर समझकर आगे बढ़ते चलो। एक दिन सफलता कदम चूमेगी, जिसे ही धैर्य कहा जाता है, हिम्मत कहा जाता है। यही हिम्मत सफलता का आधार है। तो ऐसी और हिम्मत जागृत करने वाली विशेष शिक्षाप्रद प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।